इधर ग्वालियर जिले में 5,000 से ज्यादा मर चुके लोगों के नाम पर पीडीएस निकालने के बाद अब एक नया घोटाला फिर सामने आया, जिसमें अकेले जिले में 4 साल में कुल 25 दुकानों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का राशन दुकानदार हड़प गए हैं। ये राशन हितग्राही के पास नहीं पहुंचा है, बीच में ही बेच दिया गया है। इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन विभाग हड़पे गए राशन का पैसा वसूल नहीं कर पा रहा। दरअसल जिले में 549 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से हर महीने गरीबों को 37,000 क्विंटल से अधिक राशन का वितरण किया जाता है। इसमें गड़बड़ी की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तहसीलदारों के माध्यम से संपत्ति कुर्क करके वसूली की जानी है। फिर से स्मरण पत्र जारी किए जाएंगे। तो खबर बता रहे हैं आपको, ग्वालियर से ही अगली खबर भी है, जहां पर जो हितग्राही हैं, राशन कार्ड के हितग्राही हैं, उनको जो हितग्राहियों को राशन कार्ड के हैं, जो राशन दिया जाना चाहिए वो राशन उनको वितरित नहीं किया गया और बीच में ही उस राशन को बेच दिया गया है। अब ये मामला उजागर हुआ है और ऐसे में देखिए 25 दुकानों पर 1 करोड़ से रुपए से अधिक का राशन जो है वो दुकानदार यहाँ पर हड़प कर चुके हैं और गरीबों का जो राशन देना चाहिए वो राशन गरीबों तक नहीं पहुंचा है। तो देखिए जिले में 5,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और ऐसे लोगों के नाम पर पीडीएस निकालने के बाद अब एक नया घोटाला जो है वो फिर से एक बार सामने आया है, जिसमें अकेले जिले भर में 4 साल में 25 दुकानों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का राशन दुकानदार हड़प गए हैं। भूराजस्व की भांति वसूली के अधिकार तहसीलदारों को हुए, तो कलेक्टर महोदय से हमने 2 बार आदेश कराया है तहसीलदारों को कि अपने अपने एरिया के जो दुकानदार हैं उनसे वसूली की कार्रवाई की जाए, तो वो कर रहे हैं अपने स्तर पर कार्रवाई। सर अगर जैसे वसूली कार्रवाई नहीं की जाती तो उनको कोई मकानों की नीलामी या कुछ की जाएगी क्या? नीलामी ऐसे भूराजस्व की भांति में यही होता है कि जमीन जायदाद है उसकी कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो देखिए जो लोग मर चुके हैं, बावजूद उनके नाम पर पीडीएस निकालने के बाद ये जो घोटाला है वो उजागर हुआ है, जिसमें अकेले जिले में 4 साल में 25 दुकानों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का राशन जो है वो दुकानदार जो है वो हड़प चुके हैं। ये राशन हितग्राहियों के पास पहुंचा ही नहीं है, जिसके वो हकदार है उन तक ये जो राशन पहुंचना चाहिए वो पहुंचा ही नहीं है और बीच में ही इस राशन को बेच दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, मोनू राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो लोग मर चुके हैं पीडीएस के माध्यम से उनका राशन भी लिया गया है, अभी का ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, ये ग्वालियर में जो कोई राशन की घोटाले की नई बात नहीं है, क्योंकि लगातार राशन घोटाला देखा है आपने, चाहे ऑफलाइन हो, अभी तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन में भी कई घोटाले नजर आए, मगर ऑनलाइन होने के बाद भी घोटाले नहीं रुक रहे हैं, अधिकारी ने घोटाले नहीं रुक रहे हैं। जो मृत लोग हो गए उनका राशन अभी दुकानों पर पहुंच रहा है, वही दुकानदार उसकी शहर में कालाबाजारी कर देते हैं। इसलिए लगातार 2021 से 2025 तक शहर में लगातार राशन की कालाबाजारी हो रही है और वही कालाबाजारी होने के बाद एफआईआर दुकानदारों पर, जो दुकानदार उन पर एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद भी खाद्य विभाग के अधिकारी उनसे पैसा वसूल नहीं कर पा रहे, नोटिस पे नोटिस दिए जाती है, मगर दुकानदार आदेशों की नोटिसों की अवहेलना कर रहे हैं, अपना पैसा उनको जो सरकार का पैसा उसमें सरकार के हित में नहीं पहुंचा रहे। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी नर्वस नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुकानदार अपने आप एक बड़े अपने आप को समझता है, क्योंकि मैं उनको 1 करोड़ से 25 लाख तक की राशि है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अधिकारियों को संपत्ति अभी बताया अधिकारियों ने कि संपत्ति इनकी कुर्क की जाएगी, नोटिस देकर संपत्ति कुर्क की जाएगी, पैसा वसूल किया जाएगा। बिल्कुल मोनू, जब पेपर वर्क होता था तो तब हम इस तरीके के घोटाले मान सकते हैं, लेकिन अब तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है, हर चीज का ब्यौरा जो है वो ऑनलाइन चलने लगा है, इसके बावजूद भी इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? मगर आपको बता दूं, ऑनलाइन एक दिखावे के लिए हो चुका है, मगर अधिकारी और दुकानदार जो पीडीएस जानते हैं उनको पता है कि ऑनलाइन राशन को हमको कालाबाजारी कैसे करना है। जो मृत लोगों की राशन है वो नगर निगम से नहीं काटी जाती है, उसके बाद जो लगाता है उसके मृत लोगों नगर निगम से नाम नहीं काटी जाती, पात्र पर्ची होती है उसमें नाम चढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं राशन जो नगर निगम नाम आते हैं और राशन नहीं देते हैं, वो बोलते कि आपके घर में व्रत हो गया इसलिए राशन नहीं दिया जाएगा, मगर वो राशन बचता है एक लोगों से, कई लोग ऐसे 15-40 लोग हैं व्रत पाए जाते हैं, मगर एक 40 लोगों का राशन आता है, तो कहीं ना कहीं कारोबारी तो रोक नहीं पाएंगे, मगर एक अधिकारियों को नगर निगम से नाम काटना चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट के बाद ही तुरंत पात्र पर्ची नाम काटना चाहिए, इसलिए राशन की कारोबारी रोकी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर मोनू
जिस तरीके से बताया गया है कि 549 सरकारी राशन की दुकानें हैं और हर महीने गरीबों को राशन दिया जाता है, लेकिन ऐसे में गरीबों तक राशन नहीं पहुंचा है, तो उन गरीबों ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हर महीने ये राशन वितरण होता है और राशन नहीं दिया गया, तो उन्होंने कोई आवाज या कोई गुहार या कोई शिकायत नहीं की। जी मैं आपको बता दूं, आपने बताया कि जो लोगों को राशन नहीं पहुंचा उन लोगों को आवाज उठाई, मगर वो आवाज उठाने की अपनी आवाज उठाते हैं, मगर दुकानदार उनको धमकी देते हैं कि आपका अगर एक लोगों के चक्कर में नाम पूरी पात्र पर्ची बंद कर दी जाएगी तो लोग सोचते हैं, जो कार्ड धारक के लोग सोचते हैं कि एक के चक्कर में हमारा पूरा परिवार का राशन चला जाएगा, इसलिए वो चुप बैठे रहते हैं। दुकानदार धमकाते हैं, लगातार धमकाते रहे, अगर आपने किसी शिकायत की तो आपकी पूरी पर्ची राशन बंद कर देंगे। बिल्कुल मोनू, ये बिल्कुल जांच का विषय है, जांच जरूर होना चाहिए, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो गरीबों का राशन हड़प कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।